वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन करते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एडिटर विंडो को ओपन कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा होगा स्क्रिप्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू 2 एंटर, b इज इक्वल टू 3 एंटर। ये आपके वेरिएबल डिफाइन हो चुके हैं, यानी a में आपकी वैल्यू गई है 2 और b में वैल्यू गई है 3। अभी ये यहाँ पर हमने सिर्फ टाइप किया है। जैसे हम रन पे क्लिक करेंगे तो वो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर सेव हो जाएंगी, जो कि हमारा है वर्क स्पेस। जो भी चीज़ आप यहाँ पर टाइप करोगे, जो भी वेरिएबल आप यहाँ पर टाइप करोगे, उसको जो वैल्यू असाइन करोगे वो ऑलरेडी यहाँ पर फीड हो जाएगी जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम। अभी फ़िलहाल हमने a और b की वैल्यू यहाँ पर असाइन की है। इसके बाद हम एंटर करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं z इज़ इक्वल टू a प्लस b। ये लिखने के बाद हम रन करेंगे। जैसे ही हम इसको रन करेंगे हमसे पूछेगा कि फ़ाइल को कहाँ पर सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डॉक्यूमेंट में सेव कर लेता हूँ विद द नेम ऑफ मैक। ओके, जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिएगा करंट डायरेक्टरी पर, यहाँ पर अभी करंट डायरेक्टरी जो सेट है वो है हमारी जहाँ पर मैटलैब इंस्टॉल है। बट मैंने जो फाइल सेव की है वो किसी और फोल्डर में की है, इसलिए हमसे पूछ रहा है वांट टू चेंज द डायरेक्टरी। तो आप चेंज द फोल्डर पे क्लिक कीजिएगा, वो फोल्डर चेंज कर देगा। अब आपके सामने देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर, यानी अब ये डायरेक्टरी चेंज हो गई है डाउनलोड के फोल्डर पर। ओके, तो आप जो डायरेक्टरी है वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखा z इज इक्वल टू a प्लस b और आपने रन पे क्लिक किया तो उसने आंसर आपको दे दिया 5, यानी a प्लस b 5। तो यहाँ पर हम जो सीख रहे हैं वो है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं ज़्यादातर यूज़ होने वाले आपके हो गया प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू, ये सारी चीज़ें। ओके, तो अगर आपको डिवाइड करना होगा तो आप यहाँ पर जाएंगे और डिवाइड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, a डिवाइडेड बाय b। आप फिर से रन करेंगे तो आपको यहाँ आंसर आ जाएगा, यानी 0.667। ओके, इसके बाद अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ माइनस टाइप करना होगा और रन करेंगे तो ये आपको आंसर दे देगा। अगर आप इंटू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंटू लिखेंगे और b लिखेंगे और उसके बाद रन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इंटू करने के बाद दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि a टू द पावर b तो आपको ये कैप लगाना होगा, यानी कि a की पावर b करने के लिए तो आपको कैप लगाना होगा। तो आप इस पर रन करेंगे तो ये आपको आंसर दे देगा। ओके, जो कि 8 आया है, यानी 2 टू द पावर 3। a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 3, यानी 2 टू द पावर 3 मीन्स 8। अगर यहाँ आप यहाँ स्क्वायर करना चाहते हैं तो a टू द पावर 2, तो यहाँ पर आपको आंसर आ गया 4। अगर आप इसका रूट करना चाहते हैं तो आपको ब्रैकेट लगाना होगा। ब्रैकेट लगाने के बाद 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखना होगा और जैसे आप इस पर रन करोगे तो ये आपको अंडर रूट दे देगा 1.44। अगर आप कुछ और कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो भी चेंज कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ पर 4 लिखना चाहते हैं, 4 का रूट निकालना चाहते हैं तो आपने z इज इक्वल टू 4 ये वैल्यूज़ लिखी और आप रन करेंगे तो यहाँ पर आपको रूट निकाल कर दे देगा। ओके, या आप इसके अलावा भी कुछ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने इसके ऊपर डिफाइन कर दिया c इज इक्वल टू a इंटू b, c इज इक्वल टू a इंटू b। डन। अब क्या होगा, जैसे आप इसको रन करेंगे पहले ये c की वैल्यू कैलकुलेट करेगा जो कि हो जाएगी a इंटू b। उसके बाद z इज इक्वल टू, यहाँ पर आप c लिख दीजिएगा। तो अब क्या होगा, z में कौन सी वैल्यू जाएगी, यानी कि जो c वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो आपकी z में चली जाएगी और उसका अंडर रूट निकल कर आ जाएगा। तो जैसे आप रन पर क्लिक करोगे तो वो आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके दे देगा। तो ये होता है फ़ायदा हमारा मैटलैब कमांड का, जो कि आप नॉर्मल कैलकुलेटर की हेल्प से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन हैं जो कि एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन पर डिपेंडेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं c की, तो जो c है हमारा वो a और b पर डिपेंड कर रहा है और जो z है हमारा वो c पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर दूं यहाँ पर y इज इक्वल टू m इंटू a प्लस b प्लस c। ओके, यानी कि y की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर
यानी हम y कैलकुलेट करना चाहते हैं। y की वैल्यू है m इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल m हम डिफाइन कर लेते हैं, m इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। शायद आपको क्लियर हो रहा हो अब कि किस तरीके से हम वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। यानी कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, यानी a के अंदर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। c जो है वो a और b पे डिपेंड कर रहा है, यानी पहले c कैलकुलेट होगा, उसके बाद z जो है वो c पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ही हमारा c कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद हमारा z कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा m है वो a और b पर डिपेंड करता है। इसके बाद जो हमारा y है वो डिपेंड करता है m पर, a पर, b पर और c पर, यानी पहले ये सारी वैल्यू कैलकुलेट होंगी और उसके बाद हमारा y कैलकुलेट होगा। तो आपको अब करना क्या है, जैसे ही आप ये कर लेते हैं आपको एक बार रन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रन पर क्लिक करोगे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो कि नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। डिवाइड, इनटू, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, वो सारी चीज़ें आप इससे निकाल सकते हैं। इवन आप एडिटर विंडो में वो सारी चीज़ें टाइप भी कर सकते हैं। इवन अगर आपका प्रोग्राम यहाँ पर नहीं आता तो आप चाहो तो उसको यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। यानी आपने जिस तरीके से यहाँ पर अभी दिखाया a इज इक्वल टू 2 कॉमा b इज इक्वल टू 3, जिस तरीके से मैंने ये लिखा आप चाहो तो यहाँ पर पूरी लाइन में इसको कॉमा लगाकर लिख सकते हो। वो बिल्कुल सेम वैसे ही एग्जीक्यूट होगा जैसे कि बाकी चीज़ें हुई थी एग्जीक्यूट। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा वापस से मेरे पास आंसर देखो वही निकल कर आया जो पहले निकल कर आया था, y का आंसर 10.33। तो यहाँ पर आप सारी की सारी प्रोग्रामिंग एक साथ लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं एक साथ, और आपको सिर्फ यहाँ पर आंसर लिखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।